हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आपका वेलकम बैक है एक और नई वीडियो में। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने भारतीय इतिहास के फर्स्ट 220 क्वेश्चन किए थे। 1 से 20 तक प्रश्न हमने किए थे जो कि जीके के थे, जनरल नॉलेज के थे, जिसमें हमने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा था। और आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम 21 से लेके 45 तक 21 to 45 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। जो विक्रम संवत है यह कब प्रारंभ हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व और 73 ईस्वी पूर्व। यह स्टार्ट हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। ये जो शक संवत है यह किस सम्राट के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कनिष्क, सम्राट कनिष्क। आप लोग भी अपने उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, फिर लास्ट में आप भी कैलकुलेट करना कि आपके कितने उत्तर सही आते हैं। गुप्त भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस सप्ताह पर आधारित है। जो अपने इंडिया का नेशनल कैलेंडर है वो कौन से सप्ताह पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कली सप्ताह, विक्रम सप्ताह, शक सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा शक सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24, गुप्त सप्ताह 390 to 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर है वो है ए चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न 25वां, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न 26वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो गाइस आप भी अपने उत्तर कमेंट में करते जाओ जल्दी जल्दी और वीडियो को लाइक कर देना। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ओके, कथन दिए हैं 4। पहला है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। तीसरा है गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। चौथा है भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर में तो इसके आंसर के ऑप्शन में दे रखे हैं, ए में एक व 2, बी में 3 व 4, सी में 1 2 व 3 एंड डी में 1 2 3 व 4। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, ये सही है। और शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, यह बात भी सही है। और गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, यह बात भी सही है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में जो हर्ष संवत की स्थापना की थी वह कौन से उपलक्ष्य में की थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। जो कलचुरी थे उनके द्वारा
प्रयोग करने के बाद वह कलचुरी संवत कहलाने लगा। इनके द्वारा प्रयोग करने के बाद कलचुरी संवत कहलाने लगा। वह कौन सा संवत था? तो वह था ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन दिए है, विक्रम संवत, शक संवत, सी त्रैकूट संवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अभी चलते हैं टू, ऑप्शन नंबर सी है त्रैकूट संवत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? जो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य चतुर्थी, विक्रमादित्य फोर्थ। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजयसेन एंड डी लक्ष्मण सेन। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 2009 में शक संवत का वर्ष कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1931, बी 1952, सी 2066, डी 2087। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931, 1931। ओके। विक्रम, क्वेश्चन नंबर 32, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? ऑप्शन ए 2070 ईस्वी पूर्व, बी 2070 ईस्वी, सी 2013 ईस्वी पूर्व एंड डी 2013 ईस्वी। स्टार ए और सी है ईस्वी पूर्व एंड बी और डी है ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? इनके बीच में कितने वर्षों का डिफरेंस है, अंतर है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 248 वर्ष। जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, पुलकेशिन एक का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष होगा। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600। ऑप्शन क्वेश्चन 35, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो साके संवत, साके अर्थात शक संवत क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से सबसे करेक्ट ऑप्शन है सी, 1928 साके शक संवत। क्वेश्चन नंबर 36, पुरातत्व में सतर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? स्ट्रेटिग्राफी। ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर है बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। जो सतर विन्यास पद्धति है वह बस भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेपों को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन 37, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। ये जो पद्धति है कार्बन 14, इसका विकास किस पद्धति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस ने, बी हिगेल ने, सी वी ए स्मिथ ने, डी विल्ड लिबी ने। तो जो 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी विल्ड लिबी ने। क्वेश्चन नंबर 38, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जो कार्बन डेटिंग होती है वो निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जीवाश्म, बी
पौधे, सी चट्टाने, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीवाश्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। प्रागैतिहास का अंत कब होता है और इतिहास का आरंभ कब होता है? जब ऑप्शन ए, मानव ने चलना सीखा, बी, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, सी, मानव ने लिखना सीखा, डी, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव ने लिखना सीखा। क्योंकि जब मानव ने लिखना सीखा तभी तो वह इतिहास लिख पाएगा। जब तक वह कुछ लिखेगा नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता लगेगा? आने वाली पीढ़ियों को अपने पास्ट के बारे में पता लगेगा तो वो लिखने के कारण ही पता लगेगा, और अपने पास्ट को ही इतिहास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु सभ्यता को आक ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता में क्या प्रमाण मिला है? लेखन का, तांबा, कला, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, लेखन। तो आप भी अपने आंसर कमेंट करते रहिए। अभी है नेक्स्ट 43। शक संवत्सर पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 43 का ए, 22 मार्च, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटा देखने का रिवाज चलाया? इतिहास जो है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। तो ये जितने भी इतिहास है सब में इतिहास के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसकी जो रचना की थी, इसको जो बांटने का रिवाज प्रारंभ किया था वो किया था हेराडोटस, सिस्रो, प्लिनी, सेल्सोरियस में से किसी एक ने, और वो व्यक्ति था सेलेलियस। ओके गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, ये क्वेश्चंस एसएससी, यूपीएससी, आईआईटी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछने के क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से पढ़ना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।